तो इस इंसान को आप जानते हैं, इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। इस इंसान के कर्म वैसे नहीं है कि इसको इंसान बोला जाए, क्योंकि ये पूरे तौर पे कम्युनिटीज को लड़ाने का काम कर रहा है। अब इस इंसान के बारे में आपको बताऊं, ये ग्वालियर का एक वकील है जिसने बाबा साहब की मूर्ति लग रही थी ग्वालियर के कोर्ट में, उसका विरोध करने से शुरू करा और फिर बाद में BN राव को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब डिक्लेयर करने की बातें, बीच ठो नाटक करने की कोशिश कर रहा है। इसमें से दो चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आपको सीख लेनी है। पहला है, कभी भी कोई बेवकूफ समर्थक मत रखना। आपका बेवकूफ समर्थक या आपका कोई भतीजा हो सकता है, आप कहीं पहलवानी देखने गए हैं, दंगल देखने गए हैं, उसको लगता है कि चाचा पहलवान है, किसी गलत पहलवान से आपको भिड़ा देगा, आपकी हड्डी उड्डी टूट जाएगी। इस इंसान ने वही करा है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने BN राव को रखने की कोशिश करी है। एक अमेजिंग इंसान थे, BN राव एडवाइजर थे, रिस्पेक्ट है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप सोचने की कोशिश करो, आज के वक्त में PM मोदी के एडवाइजर्स होंगे, उनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? तो अभी तक पहले क्या हो रहा था, जब भी हम BN राव का नाम लेते थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे, एक रिस्पेक्टेड आदमी के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन जब से इस आदमी ने रायता फैलाया है, तब से लोग चेक कर रहे हैं, फिर पता लग रहा है वो सिविल सर्वेंट भी थे। कुछ दिन में अगर इसको छोड़ा गया ऐसे ही, ये कुछ दिन में बोलेगा कि वायसराय भी थे। दूसरा है, इसने बाबा साहब के बारे में सबको जानकारी दे दी। पहले क्या होता था, बाबा साहब की मूर्तियां लगती थी, लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इस मुद्दे के बाद बहुत लोगों को लगा कि ये तो एक अच्छा मुद्दा हो सकता है पहचानने का कि कौन बाबा साहब को पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता। तो अब इस मुद्दे के बाद मूर्ति लगाने वालों की डिमांड बढ़ने लग गई है, जो समर्थन में लोग हैं वो बढ़ने लग गए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस इंसान से कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो मैं कुछ थेरेपी वालों को जानता हूं जो आवाज ठीक करते हैं, दिमाग नहीं कर पाऊंगा, उम्र हो गई है, तो वो ठीक करवाया जा सकता है आपका, अगर आप यहाँ आते हैं।